पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी ऑफ रूट्स। डिविजिबिलिटी ऑफ रूट्स अपन ने 2 क्लासों में कंप्लीट करे थे, पर लेकिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमने वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आज की क्लास में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले 2 लाइनें बोल देता हूँ कि न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला अब होगा 72 12 72 12। अब आपसे बोल दिया जाए कि 72 और 12 क्या इसका डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स होता है, तो आप बोलोगे सर इसका डिविजिबिलिटी रूल्स तो आपने भी नहीं पढ़ा है, हमने भी नहीं पढ़ा है। तो इसका डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स अपन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका फैक्टर करना है, इनको अलग अलग बांटना है। कैसे बांटोगे, ऐसे बांटना है जैसे ये आपस में दोनों कटनी नहीं चाहिए, ठीक है, अलग अलग दिखनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अगर आपस में ये कटेगी तो क्या हो जाएगी, अब एक ही इंसान एक समान होगा तो क्या करेगा, आपस में झगड़ा करेगा, ठीक है। इन लोगों को क्या करना है, झगड़ा करने से बचाना। अब झगड़ा करने के लिए बचाने के लिए क्या करोगे, झगड़ा करने से बचाने के लिए आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को अलग अलग कर दोगे। तो अलग अलग कैसे करेंगे, तो इनको अलग अलग करने के लिए अपन क्या करेंगे 8 और 9। अब बोलोगे सर आपने इनको कैसे अलग अलग किया, हमें तो समझ ही नहीं आया। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता 18 × 4, ये तो सेम हो जाता, सची सिंगल से सेम हो जाता, हमको तो नहीं दिख रहा ये सेम। तो बच्चे ये सेम ऐसे हो जाता कि 18 दे रखा है और ये 4 दे रखा है, तो ये क्या हो जाता आपस में एक ही टेबल से कट जाते। क्या बच्चे मुझे बताओ, ये एक ही टेबल से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये झगड़ाने का काम नहीं करेंगे। अगर ये झगड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये नंबर आपस में झगड़ाने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब ये आपस में झगड़ाने लग गए, ये आपस में झगड़ाएंगे नहीं झगड़ाएंगे, अगर ये झगड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपने तो ये बताया था, हमारा तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये वाला नहीं लगाना है आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। 8 × 9 72, इसके बाद में 4 × 3 कितना हो गया, 4 × 3 कितना हो गया 12। अब इसको कैसे अलग अलग बांटना है, इसको इस तरह से बांटना है, एक इवन होना चाहिए, एक ओड होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इवन ओड क्या होता है, इवन ओड मैंने जो क्लास फर्स्ट ली थी नंबर सिस्टम की, उसमें मैंने आपको बताया था इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है। इवन नंबर को सम संख्या कहते हैं, ओड नंबर को विषम संख्या कहते हैं। ये मैंने क्लास 1 में बता दिया था, तो आप उस क्लास को जाकर देखें और मुझे बताएं कि वो आपको क्लास कैसी लगी। तो अपन शुरू कर दी अपनी आज की क्लास। तो यहाँ पर 4 और 3 इनको क्या करना है, इवन और ओड में क्या कर देना है, बांट देना है, ठीक है। जिस तरह से ये बताया, अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है a-4b का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब क्या कह रहा है, जो नंबर दे रखा है वो 72 से क्या है, विभाज्य है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो नंबर क्या लिखा हुआ है 7 5 4 6 2 a 9 7 b, और ये क्या दे रखा है 6। अब बोल रहा है ये 72 से विभाज्य। अब 72 को क्या करना है, एक इवन में होना चाहिए और एक ओड में होना चाहिए। तो इवन क्या हो जाएगा 8 और ओड क्या हो जाएगा 9। एक इवन में होना चाहिए और एक ओड में होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे अपन 8 का डिवाइडेड करेंगे बच्चे, 8 का इसमें डिवाइडेड करेंगे। अब 8 का डिवाइडेड करने के लिए 8 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स क्या कहता है कि 8 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स ये कहता है कि इसमें जो नंबर है उसको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट तक अलग करना है, ठीक है। फिर उसमें 8 का डिवाइडेड करना है। 8 का डिवाइडेड कंप्लीटली चला जाता है तो वह संख्या 8 से कंप्लीटली क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर 7 b और 6 दे रखा। अब यहाँ पर क्या है, रूल्स ऑफ 8। अब यहाँ पर क्या रखूंगा मैं, तो यहाँ बच्चे मैं इस नंबर पर क्या रखूंगा कि यहाँ पर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 तो क्या हो जाएगा, पूरा चला जाएगा, लेकिन 6 रिमाइंडर शेष बच जाएगा। अब यहाँ पर कितने रखेंगे, तो 7 b 6, 8 का डिवाइडेड करना है
तो आप इसको एक सोच भी सकते हो कि इसमें आखिर में कितने नंबर रखा जाएगा। तो यहाँ पर बी की जगह पे अगर अपन 8 रखते हैं, सॉरी 0 रखते हैं, बी की जगह पे अगर अपन 0 रखते हैं तो 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, और वापस 6 का 6 उतार देंगे तो फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो 66 तो 8 की टेबल में आता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है, 7, 3 और 6, 8 का डिवाइडेड करो, 8 की टेबल 9 टाइम बोलते हैं तो कितना आता है 72, 73 में 72 चला जाएगा, 1 आया और यहाँ पर 6 आ गया, तो कितनी बार गया 92 टाइम। मतलब ये जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। मतलब रूल्स ऑफ 8 कैसे लगाएं आपको समझ आएगा। मैंने आपको 8 रख कर भी बताया, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको 0 रख कर भी बताया, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 3 रख दिया। अब ये 8 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स है, जो तो बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर अपन करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स, 9 का पता लगाते हैं। तो 7, 5, 4, 6, 2, 8, 9 और बी की जगह पे कितना है 3 और यहाँ पर 6। अब 9 का रूल क्या कहता है, जो भी नंबर है इनको क्या करना है, अलग अलग करके जोड़ना है। क्लास सेकंड में मैंने आपको बता दिया था किस तरह से क्या करना है, क्लास सेकंड आप जाकर देख लेना। सीधा इस क्लास में आप आओगे, अगर आपको बेसिक चीजें पता नहीं होगी तो क्या होगा, आप कैसे सोल्व हुआ कैसे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा समझने के लिए आपको क्या करना है, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड देखनी पड़ेगी। क्लास फर्स्ट और सेकंड को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाकर भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 6 और 3 कितना होता है 9, 9 से 9 कट जाएगा, 5 और 4 कितना होता है 9 कट गया, 7 और 2 कितना होता है 9। अब यहाँ पर दे रखा है 6 और यहाँ पर दे रखा है 8, 6 प्लस 8 इक्वल क्या हो जाएगा 9। आप बोलोगे चलिए 9 कहाँ से आया, तो बच्चे 9 यहाँ पर मैं या तो मैं 9 लिख सकता हूँ या फिर 9 का मल्टीपल 9, 18, 27, 36, 45, 9 का मल्टीपल जो भी होता है जहां तक आता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ कि मैं a में कितना जोड़ दूंगा तो 9 आ जाएगा, इसके इक्वल में बराबर करना है ना अपन को, तो मैं a में कितना जोड़ दूंगा तो 9 हो जाएगा। तो बच्चे a में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी 3, b की वैल्यू कितनी आएगी 3। आई बात समझ में। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3। अब आपको क्या पता करना है कि रूट 8a माइनस 4b की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर रूट 8a माइनस 4b की वैल्यू पता करनी है। तो a और b की वैल्यू कितनी आएगी 3 3 ही आई है, तो रूट 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, 8 में 3 का मल्टीप्लाई करा 24 माइनस 4 में 3 का मल्टीप्लाई करा 12, रूट आ गया। 24 में 12 को माइनस कर दिया तो कितना आया रूट 12, दैट इज क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और इसको और आप सॉल्व करना चाहते हो तो क्या होगा रूट 4 इंटू 3, ठीक है, रूट में आ गया। ये 4 किसका रूट होता है 2 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 रूट 3, ये भी आपका ये आंसर है, ये भी है ये भी है। ऑप्शन में ये दे रखा है इसको सही कर देना, ये दे रखा है तो इसको सही कर देना, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो एक बार वापस रिवाइज करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा मान रखने पर 7 अंकों की संख्या दे रखी है, ठीक है, 4, 6, 3, 9, 3x 8 11 से विभाज्य होगा। अब ये क्या है 11 की डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स है, ठीक है। अब x के स्थान पर क्या वैल्यू आएगी जो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो 4, 6, 3, 9, 3x 8, ठीक है, ये नंबर दे रखा है। अब इसमें क्या पता करना आपको 11 से डिविजिबल है या नहीं। रूल्स ऑफ 11, रूल्स ऑफ 11 पता करना है कि इसमें x के स्थान पर x
x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एक बात हमेशा याद रखना, x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 ही होती है, क्योंकि जिंदगी में हो या फिर गणित हो, x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब यहाँ पर रूल्स ऑफ 11, अरे आपकी खुद की लाइन में तो x रह चुकी है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसकी भी वैल्यू लास्ट में कितनी है, 0, और मैथ में भी x की वैल्यू कितनी आती है, 0, तो उसी x की मैं बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 4 6 3 9 3 x 8। अब यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट इवन पैलेस माइनस ओड पैलेस, इवन पैलेस और ओड पैलेस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओड पैलेस ले लेते हैं, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, कोष्टक बंद, माइनस 6 और 9 15, x प्लस 15। अब इक्वल में क्या होना चाहिए, तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा। इक्वल में या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा। अब अपन ने सबसे पहले क्या लिया था, ओड पैलेस, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 कितना आ गया था, 18, कोष्टक में बंद कर दिया, कोष्टक में बंद कर दिया बच्चे। फिर माइनस करने के बाद में 9 और 6 कितना होता है, 15, x प्लस 15 इक्वल 0 या फिर 11 आएगा, या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पर 18 माइनस, अब इस माइनस का मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, x माइनस माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, या तो 0 होगा या फिर 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 में से मैं 15 को माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस एक्स बराबर 0 आएगा। अब मैं x की वैल्यू कितनी रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, 3। लाइफ जब स्टार्ट होती है तो x की वैल्यू होती है, लेकिन लाइफ जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है तो x की वैल्यू खत्म होने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्स में भी x की वैल्यू है, लेकिन अपनी जिंदगी में x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन था, x की वैल्यू निकालनी थी और 11 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूट्स पता होगा तो आप x की वैल्यू निकाल देंगे। इसी प्रकार अपन और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 7p 3 2 3q एक ऐसी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब 88 से पूर्णतः विभाज्य मतलब 88 का भाग लगाएंगे उस संख्या में तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो p और q के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, p और q का मान क्रमशः क्या होगा ये आपको पता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7p 3 2 3 और q ये नंबर है। अब ये किससे डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल। अब 88 का क्या करना है अपन में, आपस में क्या होना चाहिए, एक तो इवन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। एक इवन और एक ओड होगा क्या होगा, ये आपस में झगड़ाएंगे नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा अगर दोनों इवन रख दिए तो भी क्या हो जाएंगे, झगड़ाने लग जाएंगे, दोनों ओड कर दिए तो भी क्या हो जाएंगे, झगड़ाने लग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या करो, अलग अलग कर दो। क्या कर लेते हैं अपन, 8 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट में 8 का डिवाइडेड करना, और 8 का डिविजिबल कंप्लीटली चला जाता है, रिमाइंडर 0 आता है तो 8 से कंप्लीटली डिवाइडेड होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे रूल ऑफ 8 2 3 q। अब 8 के स्थान पर क्या आएगी, अब 8 का 23 में डिवाइडेड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 8 का टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 8 2 जा 16, 23 में से 16 को माइनस कर दो तो कितना आएगा बच्चे, 23 में 16 को माइनस कर दोगे, 23 में 16 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 7। अब 7 आएगा तो यहाँ पर क्यू पर कितना रख देंगे अपन, 2 रख देंगे बच्चे,
2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 72। तो कितने टाइम चला जाएगा ये इसका डिवाइडेड 2 और 9, 29 टाइम चला जाएगा डिवाइडेड। मतलब यहाँ पर Q पर क्या आ जाएगा, Q के स्थान पर 2 आ जाएगा। अब निकालना अपन को P का मान। P का मान निकालने के लिए 11 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूट्स पता करेंगे। अब यहाँ पर Q का निकाला, अपन Q का मान अपन ने 2 रखा, तो क्या ये 11 से डिविजिबल होता है या नहीं। एक बार अपन को 11 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूट्स पता करना है। तो यहाँ पर कितना था 2 3, Q 8 का डिवाइडेड करा था। जब यहाँ पर Q की वैल्यू 2 रखी थी तो कितना आया था 29। रूल्स ऑफ 11, रूल्स ऑफ 11 कहता है कि 7p, रूल्स ऑफ 11 क्या कहता है बच्चे, Q के स्थान पर 2 आ जाएगा। 7p 3232। अब रूल्स ऑफ 11 क्या होता है कि सम ऑफ ओड डिजिट, सम ऑफ ओड डिजिट माइनस इवन डिजिट प्लस सम ऑफ ओड डिजिट प्लस माइनस सम ऑफ ओड डिजिट प्लस। तो यहाँ पर ओड डिजिट प्लस कौन कौन से हो जाएंगे, 7 और 3 10, 10 और 3 13। तो ये कितना आ गया बच्चे 13 आ गया। इसका ओड प्लस का सम करने पर माइनस p प्लस 2 और 2 कितना हो गया 4 इक्वल टू या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा। डिविजिबिलिटी ऑफ रूट से ही कहता है 11 का, या तो इन सभी को ओड प्लस और इवन प्लस इनको माइनस करने पर आपस में या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा। 0 और 11 आ गया मतलब ये क्या हो जाएगी 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। फिर यहाँ पर 13 में से 4 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 9। यहाँ पर बार सीधा लिख देता हूँ तो एक स्टेप समझ में नहीं आएगी। या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। तो यहाँ पर 13 में से 4 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 9 माइनस p इक्वल टू या तो 0 होगा या 11 होगा। अब यहाँ पर 9 माइनस p इक्वल टू 0 और 11। p की वैल्यू में कितनी रखूं तो 0 हो जाएगी। तो p की वैल्यू अगर मैं 9 रखूंगा तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। और मैं p की वैल्यू, हाँ मुझे p की वैल्यू 0 ही p की वैल्यू 9 ही रखनी पड़ेगी तभी जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 9 माइनस p इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आएगी 9 आ गई। p की वैल्यू 9 आ गई और q की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इनका क्या करना था आपस में मान ही पता करना था। तो p कितना आ गया 2 और q कितना आ गया p 9 आ गया और q कितना आ गया 2 आ गया। ये बच्चे आपका आंसर होगा। ठीक है, आप सभी को समझ आ चुका होगा तो आपको थम्स अप करके जरूर बताना मेरे बच्चे कि इसको कैसे सॉल्व करा है। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि रूल्स ऑफ 11 मैंने कैसे लगाया। इसने ओड पैलेस को क्या कर दिया ऐड कर दिया, ओड पैलेस को ऐड कर दिया मतलब 7 3 10 10 और 3 13 आ गया। इसके बाद में 2 2 कितना हो गया 4 p प्लस 4 इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स क्या कहता है कि यदि लास्ट में सभी को सॉल्व करने पर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो 13 माइनस p माइनस 4 आप बोलोगे सर माइनस कहाँ से आया इन सभी का। तो ये मेरे बच्चे ये दे रखा माइनस, इन सभी को क्या करा माइनस का मल्टीप्लाई करा तब जाके क्या गया माइनस आ गया। अब अपने क्या माइनस शादीशुदा है, कुंवारा तो है, प्लस बेचारा क्या है कुंवारा है और माइनस क्या है शादीशुदा है। तो शादीशुदा इंसान के साथ हमेशा क्या होती है ये भी साथ में ही रहती है। तो अपने भी यहाँ पर क्या करेंगे इसको साथ में ही रखेंगे। तो 13 माइनस 4 कितना आ गया 9 9 माइनस p इक्वल या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। यदि मैं 9 में कितना माइनस करूं तो इक्वल में 0 हो जाएगा। तो मैं 9 में 9 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब p की वैल्यू 9 आ गई और q की वैल्यू 2 कैसा है वो मैंने आपको बता दी। तो ये क्वेश्चन आपने ये सॉल्व हो गया और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो मेरे बच्चे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात करें। अब a और प्लस b का अधिकतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। जितना भी मान संभव हो सके अधिकतम लेना है, जिसके लिए 8 अंक की संख्या है। क्या है कि 143b 203a 15 से विभाज्य। अब ये नंबर है जो 15 से विभाज्य है, पर लेकिन a और b के स्थान पर जब कोई नंबर आएगा तब ये 15 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं अपन 143b 203a। अब यहाँ पर कह रहा है कि 15 से विभाज्य है। अब 15 से क्या, इसको क्या करेंगे, एक तो इवन और ओड में इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। अब इसमें 2 और 3 हो जाएगा तो 2 का डिवाइडेड करेंगे तो यूनिट डिजिट में 2 का डिविजिबल ऑफ रूल्स क्या कहता है, यूनिट डिजिट में या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 4, 6 और अथवा 8 होना चाहिए। तो ये नंबर क्या होगा 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर अपन लगाते हैं रूल्स ऑफ 2। तो 143b 203। अब यहाँ पर कह रहा था अधिकतम। अब अधिकतम कह रहा है तो अधिकतम नंबर कौन सा कितना हो जाएगा, अधिकतम नंबर कितना होता है, एक अंक का। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9 होती है बच्चे। आपको पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। ग्राम मुझे तो पता है, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। पर लेकिन 9 2 की टेबल में नहीं आता है, 2 की टेबल में नहीं आता, 9 नहीं आता तो क्या बच्चे 8 भी, 8 तो आता है ना, 8 रख देंगे, ठीक है। अब ये 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, पर लेकिन 3 से डिविजिबल है या नहीं पता करने के लिए क्या करें, 3 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स लगाएंगे। 143b 203a। अब यहाँ पर इसको काट देंगे 4 3 7 7 और 2 9 8 3 11 11 और 1 12। अब यहाँ पर b की वैल्यू अपन 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू अगर अपन 0 रखेंगे तो भी ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। पर लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर क्या लिखा है, अधिकतम लिखा है, तो इसीलिए अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, b की वैल्यू 6 रख देते हैं। जब b की वैल्यू में 6 रखूंगा तो 12 में 6 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 18 हो जाएगा। और 18 3 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। और कितने टाइम हो जाएगा, 6 टाइम डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आएगी, तो b की वैल्यू आएगी 6 और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब क्या कह रहा है, a और प्लस b का मान क्या होगा, तो a कितना आ जाएगा 8, b कितना आ जाएगा 6, a 8 आएगा, b कितना आएगा 6, 8 में 6 को जोड़ दिया तो कितना आया बच्चे 40। यही आपका आंसर है बच्चे, ठीक है। कैसे सॉल्व किया मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। नहीं समझ आया एक बार वापस देख लेना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इनको करने के लिए, इन सवालों को करने के लिए आपको सबसे पहले क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड देखोगे तभी ये क्लास समझ में आएगी, अन्यथा समझ नहीं आएगी। क्योंकि बेसिक ज्ञान होना भी जरूरी है और रूल्स भी तो पढ़ने जरूरी है। जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 7 अंकों की संख्या, क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 7 अंकों की संख्या 612 x 97 y 72 से विभाज्य है, 72 से क्या है विभाज्य है, और 6 अंकों की संख्या 34 z 178 11 से विभाज्य है, तो x माइनस 2y प्लस 3z का मान क्या होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। ये कठिन क्वेश्चन नहीं है मेरे बच्चे। आपको क्या होना चाहिए, मैंने 72 का विभाज्य आपको मैंने अलग से क्वेश्चन बताया था, अब 11 से विभाज्य भी मैंने एक अलग से क्वेश्चन आपको बता दिया था। अब उन्होंने क्या कर दिया, एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कर दिया, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को भी आराम से कर लेंगे, बस आपको क्या होना चाहिए, ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है 612 612 x 97 y, क्या कह रहा है 72, एक ओड होना चाहिए और एक इवन फैक्टर में अपन ने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। 72
8 में 9 का मल्टीप्लाई 72। अब 8 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट को अलग करना है, 8 का डिवाइडेड करना है, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये 8 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट में क्या आएगा आपको ये बताना है। तो 97y अपॉन 8, ठीक है। इसमें 8 का डिवाइडेड करना है, तब तो यूनिट डिजिट में 6 रख लेते हैं। तो अब 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 1 8, 1 रिमाइंडर बचेगा, 7 उतारेंगे फिर 7 आएगा, तो ऊपर से अपन 6 उतारेंगे तो मार्क पूरा पूरा चला जाएगा। तो क्या आएगा 1 1 2, इसका इस तरह से ये सोल्व होगा 1 1 2। जैसे कि 8 1 ये 2 आएगा, ये 8 1 8 9, 8 चला गया 1 बचा 17, 8 2 16 1, फिर 1 बचा ऊपर से उतारा 6, मतलब 1 1 2 टाइम चला गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। उसके बाद में 9 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स लगाएंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स लगाएंगे तो यहाँ पर लगा देते हैं 612 x 97y। y नहीं रखेंगे क्योंकि y के स्थान पर एक नंबर ले लिया है, तो कितना लिया है 6, तो यहाँ पर 6 ले लिया। तो अब x की वैल्यू क्या होगी वो आपको पता करनी है। तो 9 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स क्या कहता है कि सभी नंबरों को क्या करना है, ऐड करना है, फिर उसमें 9 का डिवाइडेड करना है। कंप्लीटली डिवाइडेड चला जाता है या फिर रिमाइंडर 0 आता है, ये 9 से कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर 6 1 7 7 और 2 9, ये कितना हो गया 9, कट गया ये 7 और 6 कितना हो गया 13, x प्लस 13 इक्वल टू या तो 9 कर देंगे या फिर 18 कर देंगे। अब मुझे बताओ क्या मैं 13 में क्या जोड़ू तो 9 आएगा, जोड़ना है क्योंकि प्लस का सिंबल दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर 9 नहीं आएगा 18 आएगा। अब मैं 18 में कितना जोड़ू, x में कितना जोड़ू कि 18 हो जाए, तो मैं x में 5 जोड़ दूंगा, x में मैं 5 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चे, x की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद में क्या कह रहा था कि 6 अंकों की संख्या है 34 z 178 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाजित का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर लगेगा रूल्स ऑफ, यहाँ पर तो लगा 8, यहाँ पर लगा 9, अब यहाँ पर लगाएंगे रूल्स ऑफ 11। ठीक है, बार बार मैंने लिखा कि रूल्स ऑफ 8, रूल्स ऑफ 9, रूल्स ऑफ 11। अब यहाँ पर मैंने लिखा रूल्स ऑफ 11, क्या कह रहे हैं 34 z 178। अब 11 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स क्या कहता है कि सम ऑफ ओड नंबर, ओड डिजिट प्लस माइनस इवन डिजिट प्लस। तो यहाँ पर ओड डिजिट प्लस कौन कौन सा हो जाएगा 3 z 7, 3 और 7 कितना हो गया 10, z प्लस 10 माइनस 4 1 5 5 और 8 13 इक्वल या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा। ठीक है, ये तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे z प्लस 3 इक्वल टू या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। अब मुझे बताओ बच्चे, क्या मैं 3 में कोई संख्या जोड़कर इक्वल टू 0 ला सकता हूँ? नहीं ला सकता हूँ। मैं जो नंबर प्लस में है, जो संख्या बढ़नी चाहिए, क्या मैं उस संख्या को कम कर सकता हूँ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए और मेरे अनुसार मैं इसको कम कर दूंगा, दैट इज नो पॉसिबल, नो पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे z प्लस 3 कर देंगे बच्चे। तो z प्लस 3 इक्वल टू 11। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 में 3 को माइनस कर देंगे तो क्या होगी बच्चे z की वैल्यू 8, x की वैल्यू कितनी है बच्चे 5, y की वैल्यू कितनी है बच्चे 6, ये y की वैल्यू है, ये लिख देते हैं y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 8। अब क्या कह रहे हैं x माइनस
2y प्लस 3z, इसका मान क्या होगा ये आपको पता करके बताना था। तब आप आराम से मान रख सकते हो। x की वैल्यू आपको क्या है पता है, y की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, z की वैल्यू क्या होगी वो आपको भी पता है। x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई z की वैल्यू कितनी है 8। अब 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है बच्चे 12 आ गया, प्लस 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है बच्चे 24। अब 24 और 5 कितना हो गया बच्चे 24 और 5 हो गया 29। 29 में से 12 को माइनस कर दिया, 29 में से 12 को माइनस कर दिया तो 29 में से 12 को माइनस कर दिया तो कितना आया बच्चे 17 आएगा। हाँ 17 ही आएगा क्योंकि 9 में से 2 चला जाएगा 7 आ जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा बच्चे 17 होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या करना था सॉल्व करना था। आपको बहुत अच्छी समझ आ चुका होगा, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं वही क्वेश्चन दोबारा कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई 70। और अपन और अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं रब करते हैं। तो मैं पानी पी लेता हूँ बच्चे। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 5 अंक की संख्या 535 ए बी 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो ये कुछ अलग हट के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है एग्जामों में। मैंने जितने क्वेश्चन करवाए वो सभी लगभग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने एक क्लास यही क्लास ही अटेंड कर ली तो आपको 2 क्लास जो देखी है उन पूरी क्लास का सार समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो संख्या कह रही है वो कह रही है कि 3, 7 और 11 से विभाज्य है। 3 से भी है, 7 से भी और 11 से भी। या तो आप मैं इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से कर लो या फिर इस क्वेश्चन को क्या करो 3 से डिवाइडेड करो इस पूरी संख्या को, 7 से डिवाइडेड करो और 11 से डिवाइडेड करो। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा ए और बी का फिर लास्ट में ये मान रख के आप इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, आपको 3 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूट्स पता है, 7 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूट्स पता है, 11 का डिविजिबिलिटी ऑफ रूट्स पता है, तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक से ना करवाते हुए मैं आपको सीधा क्या करवा रहा हूँ स्मार्ट अप्रोच से करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 535, ए बी के स्थान पर मैंने लिख दिया 99। 99 ही क्यों लिखा तो मैंने 99 इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या है कि ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ी संख्या है। क्या है 99 क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके बाद में 3, 7 और 11 का क्या कर दिया एलसीएम लिया। 3, 7 और 11 क्या क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 2, 3, 1। 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया 21 आ गया और 21 में 11 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 21 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो एक ट्रिक से। तो कैसे करोगे तो 1 का 1 आ जाएगा, 1 में 2 ऐड कर देंगे 3 आएगा और 2 का 2 आ जाएगा तो 2, 3, 1 इसका एलसीएम आएगा। उसके बाद ये जो नंबर लिया था इस नंबर में 231 का डिवाइडेड कर देंगे तो 231 का डिवाइडेड करेंगे 53599। अब 2 की टेबल 231 की टेबल कितनी बार बोलोगे कि 535 आ जाए तो 535 आ जाए तो इसका टेबल 2 बार बोल देंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 तो 462 आएगा बच्चे। तो इसको माइनस करेंगे 5 में 2 का 3 आ जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो 13 में 9 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 73, सॉरी 7 और 3 आ जाएगा, ऊपर से कितना होता है 9। अब उसके बाद में कितनी बार जाएगा बार
3 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 वन जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। कितना आया बच्चे यहाँ पर? 9 में 3 को माइनस कर दिया तो कितना आया? 6। यहाँ पर से कैरी ले लिया, ठीक है, हासिल ले ली। 13 में 9 चला गया, कितना बचा? 4। ऊपर से कितना होता रहा? 9। अब ये कितनी बार चला जाएगा? तो ये जाएगा बच्चे 2 बार। तो कितना आया? 6, 4 6 और 2, रिमाइंडर कितना आया? 7। इसका रिमाइंडर कितना आया? 7। 9 में 2 माइनस कर दिया तो रिमाइंडर कितना आया बच्चे? 7 है। जो आपने रिमाइंडर लिया था 53599 में से माइनस कर देंगे उस रिमाइंडर को, तो आएगा 53592। ए की वैल्यू 9 आएगी, बी की वैल्यू 2 आ गई। ए की वैल्यू 9 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई। फिर से बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू 9 आ गई और बी की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना होगा ये आपको बताना है। इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू बतानी है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 9, 9 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 2, 2 स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 9, बी की वैल्यू कितनी है? 2। ए बी की वैल्यू निकाल दी, मान रख देने, आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 81। स्क्वायर आपको याद होंगे, नहीं याद है तो स्क्वायर भी आप याद कर लेना। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया बच्चे? 80। अब इसके बाद में 81 और 18 को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 99 माइनस 4 कर दिया तो कितना आया बच्चे? 95। 95 इसका सही आंसर है। अब इसको मैंने ट्रिक से बताया, आप इसको 3, 7 और 11 से डिविजिबल करके फिर पता लगाना कि इसका मान क्या आएगा। और मैंने जो 95 आंसर निकाला ये आंसर सही है या गलत, यही आपका प्रैक्टिस है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है? यही आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि 3 का डिवाइडेड करना है, 7 का डिवाइडेड करना है और 11 का डिवाइडेड करना है और आपका आंसर 95 आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक करना है और चेक करके मुझे बताना है। आएगा 95 ही आएगा, क्योंकि वो बेसिक से हो जाएगा, वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है। तो इसका ही क्वेश्चन एक दूसरा दे रहा हूँ जो आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर उसका देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन रब करते हैं। तो बच्चे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 5 अंकीय संख्या 235xy है, 5 अंकीय संख्या 235xy है जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है। 3 से भी विभाज्य है, 7 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। तो 3x माइनस 4y का मान क्या होगा? इसका सही आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले आपको 3, 7 और 11 का क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम और एचसीएफ भी एक टॉपिक है, इसको मैं क्या करवाऊंगा? रिमाइंडर करने के बाद में नंबर सिस्टम का एक लास्ट टॉपिक बचेगा जो कि होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर करने के बाद में एलसीएम और एचसीएफ भी मैं आपको करवा दूंगा। तो एक बार आप एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बता दिया कि इनका आपस में क्या करना है? फैक्टर निकालना, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करना। मैंने सीधा मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि ये एक ओड नंबर था। ओड नंबर अगर इवन नंबर होता तो मैं इसका फैक्टर निकालता, लेकिन ये ओड नंबर था इसलिए मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करा था तो मेरा जो एलसीएम आया था वो कितना था? 231। और इसका भी क्या आएगा? 231 ही आएगा। उसके बाद में ये जो संख्या है इसमें x और y की वैल्यू क्या रख देंगे? ग्रेटेस्ट वैल्यू रख देंगे, मतलब 99 रख देंगे। उसके बाद में क्या करोगे आप? इन सब का एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे 231 का, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, क्या बचे? जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को इस संख्या में से माइनस कर देना। ये जो यहाँ पर संख्या होगी इस रिमाइंडर को उस संख्या में माइनस कर देना। तो जो लास्ट में 2 नंबर आएंगे वही जो लास्ट वाली संख्या है वो आपकी x हो जाएगी और y हो जाएगी। उसके बाद में 3x और 4y का मान निकल जाएगा।
ठीक है, तो इसी प्रकार अपन आज अपनी क्लास को यहाँ तक ही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।